सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इस पे चर्चा हुई अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर 2014 में चर्चा हुई। उनको लगा कि हाँ सहमति बन रही है। लोगों ने कहा ठीक है इसका प्रपोजल दीजिए। 11 दिसंबर 2014 को श्रीमान अशोक बनर्जी जो पूर्णकालीन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया। आश्चर्य की बात थी कि पहली बार कोई प्रस्ताव 177 मत से बिना किसी विरोध के, ध्यान दीजिएगा 177 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया, कोई भी अगेंस्ट नहीं रहा और पहली ही बार इस प्रस्ताव को मान लिया गया कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा पूरी दुनिया में। ये अपने भारतवर्ष की एक उपलब्धि थी कि एक प्रस्ताव को पहली ही बार दुनिया के सभी देशों ने मान लिया। एक छोटी सी शंका रहती है कि 21 जून को ही क्यों, कोई और समय हो सकता है, तो उसका भी कारण था। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है, उत्तरी गोलार्ध जो है, उस गोलार्ध पे सबसे लंबा जो दिन रहता है वो दिन 21 जून का ही है। और इसी दिवस को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को निश्चित किया कि हम लोग योगा दिवस को मनाएंगे। पूरी दुनिया ने इसको माना और उसके बाद लगातार हम लोग अपने उस योगा दिवस को मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं थी। उन्होंने उस सुषुप्त एक जो जीवन शैली थी हमारी, ये एक्चुअली प्रारंभ में हमारे मनीषियों की जीवन शैली में सम्मिलित चीज थी योगा। लेकिन बीच के कालखंडों में जब हम अलग अलग शासकों द्वारा शासित किए गए, यदि हम गुलाम रहे, तो हमारी इस संस्कृति, इस धरोहर को लोगों ने या तो भुला दिया या विदेशी आक्रांताओं ने इसको दबा दिया। महत्व तो इसका नहीं हम समझ पाए। हमारी इस पुरानी विरासत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पे रखा। हम लोग तो इसको कर ही रहे थे, लेकिन इसका महत्व तो उन्होंने समझाया और आज जन जन तक यह योग जो है वो हमारे जीवन जीने की एक कला के रूप में, अच्छे जीवन, स्वस्थ जीवन के रूप में कैसे हम जी सकते हैं उस जीवन को, यह एक कला के रूप में हमारी मदद कर रहा है। हालांकि अष्ट जो योग के सूत्र हैं माननीय प्रधानाचार्य जी ने बताया, वह हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं और चूंकि अब संस्कृति, अपनी विरासत को हम फिर से समझने लगे हैं, तो निश्चित रूप से इन 10 वर्षों में हमने योग को भी काफ़ी नज़दीक से देखा, अपने जीवन में शामिल किया। आगे हम इसको और प्रगाढ़ता से अपने जीवन में यदि शामिल किए रहें, तो निश्चित रूप से जैसे कल भी हमने चर्चा की कि हम भारतवर्ष के राजस्व को काफ़ी हद तक बचा सकेंगे, जो औषधि के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति हम लोगों के अनुमान से कम है, फिर भी अलग अलग जगहों पे सभी लोग योग के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हमारे माननीय निवर्तमान प्रधानाचार्य जी ने हमको समय दिया, विद्यालय परिवार की तरफ से हम इनके आभारी हैं। हमारे भैया बहन भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता रखें, इसके लिए उनका भी आभार ज्ञापन है। हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, आचार्य बंधु भगनी, ये लोग भी सुबह 7 बजे से ही इस कार्यक्रम में लगे रहे। इसके पूर्व भी इन्होंने पूर्वाभ्यास किया। आप लोग के लिए भी विद्यालय परिवार आभार ज्ञापित करता है। इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य सभी सार्थक होगा जब आज जो भी हमने योग का प्रशिक्षण लिया, इसको हम अपने जीवन में शामिल करें। थोड़े ही समय सही, लेकिन अगर हम 15 से 20 मिनट
25 मिनट जो भी आपके पास समय सुबह मिल सकता है, दिन भर में समय मिल सकता है, उस समय में इस योग को अपने नित्य प्रतिक्रिया के साथ जोड़े रहें। यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से अपने शरीर को तो हम स्वस्थ रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ अपने मन मस्तिष्क को, अपने चित्त को भी तमाम जो बुरे विचार हैं उनसे दूर रख सकेंगे।